अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बिंदुल जहरा आप क्लास में हैं? बिंदुल बिंदुल जहरा आपको आवाज आ रही है? चलिए हम आज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़ेंगे। क्लियर? कल मैंने एक्सरसाइज की, कल मैंने ऊपर ऊपर से आपको थोड़ा सा समझा दिया था, तो अभी हम आज इसको पूरा अच्छे से करेंगे। ठीक है, उसके बाद आप एक्सरसाइज 1.6 बहुत ही इजीली कर सकते हो। तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में सबसे पहले क्या है, कौन सा लॉ है? इन केस, यहाँ पे आपको बेस और एक्सपोनेंट्स का ख्याल रखना है। बेस का क्या मतलब है? इन केस हमारे पास बेस ए है, उसका एक्सपोनेंट एन है। क्लियर? अब हमारे पास इस फॉर्म में है, इनटू में बेस ए फिर से एन, इसका एक्सपोनेंट एम है। जहां पे बेस सेम होंगी और मल्टीपल में होंगे, प्रोडक्ट में होंगे, तो एक्सपोनेंट जो है वो प्लस हो जाएंगे, एन प्लस एम हो जाएगा। ये इसका आंसर आएगा। क्लियर? इससे बेस्ड हमने क्वेश्चंस भी किए, जैसे यहाँ पे कल हमने किया था ये वाला क्वेश्चन। ये है सिंपलीफाई। देखिए, टू टू है, हम अभी नहीं, यहाँ पे इन्होंने ऐसे दिया है तो ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लेना है इजी वाला। टू इसका बेस है 5, और सॉरी 2 है बेस, इसका एक्सपोनेंट है 5, यहाँ से और एक 2 है और इसका एक्सपोनेंट है 4। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 2 सेम बेस है, बेस तो सेम है, सेम बेस है, तो जो ये एक्सपोनेंट्स है ये मल्टीपल में है ना यहाँ पे, तो जो एक्सपोनेंट्स है वो प्लस हो जाएंगे, यानी 2 बेस आएगा, 5 प्लस 4 कितना होगा? 2 रेज पावर 9। यस, ओके ये क्या था? पहला, जब बेस सेम होगी और जो एक्सपोनेंट्स है यहाँ पे बेस का प्रोडक्ट होगा, तो जो एक्सपोनेंट्स है वो प्लस हो जाएंगे। सेम केस है सेकंड, जब बेस सेम होगी। क्लियर? यहाँ पे क्या होगा? बेस सेम है, बेस सेम है, यहाँ पे क्या है? बेस सेम, और एक्सपोनेंट्स क्या है? डिवाइड में है, एम एन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा रिजल्ट? बेस तो सेम रहेगी ए, और जो एक्सपोनेंट्स है वो माइनस में चलाई जाएगी, यानी एम माइनस एन। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं सेम, 2/5, 2/4। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2, 5 माइनस 4, वो क्या आएगा? 2, 1। इसका यहाँ पे बेस 2 ही रहेगा, लेकिन जो एक्सपोनेंट्स है जब डिवाइड में होगा एक्सपोनेंट्स माइनस होंगे, जब प्रोडक्ट में होगा तो एक्सपोनेंट्स क्या? प्लस होंगे। क्लियर? यहाँ पे 2, 1 आएगा। क्लियर? ये एग्जाम्पल है। इसके बाद क्या है? इन केस ए है, ए है बेस, इसका एक्सपोनेंट 0 है, तो ये 1 के बराबर आएगा। क्लियर? इसके बाद क्या है? इसके बाद है इन केस, अब अगर ऐसे होगा, ए एम, ए रेज फॉर एम इंटू फिर बाहर से एन, तो इसका क्या होगा? ए एम इंटू एन। यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेंगे 2, इसका है अंदर से 5 बाहर से 4, तो ये आएगा 2, 5 इंटू 4, 220, 5 इंटू 4 20। क्लियर? ऐसे अब अगर क्या होगा, यहां से होगा ए इंटू बी,
और बेस क्या, ये होगी बेस, और बाहर से क्या होगा एक्सपोनेंट इसका n, तो ये इसका रिजल्ट क्या है an into bn। क्लियर, एग्जाम्पल दे दो 5, ये दूसरा होगा इंटू 4/3, ये क्या आएगा 5 का रेज 4 भी 3 एंड 4 का भी एक्सपोनेंट 3। क्लियर, ये यहाँ पे इंटू। क्लियर, अब इन केस अगर क्या होगा a/b, इसका बाहर से क्या होगा एक्सपोनेंट माइनस में -m, तो ये क्या होगा इसका रेसिप्रोकल होगा b/a, जो हमने कल क्वेश्चन किया भी था दिस वन, इसका फिर लास्ट में रेसिप्रोकल हो गया और ये क्या आएगा यहाँ पे +m आएगा। क्लियर, ये थे कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। तो पहला जो था हमारे पास बेस सेम होगी, प्रोडक्ट में होगा यानी इनटू में होगा, जो एक्सपोनेंट से प्लस हो जाएंगे। इन केस अगर डिवाइड में होगा बेस सेम होगी, जो एक्सपोनेंट्स है माइनस हो जाएंगे। क्लियर, ए का रेज पावर है ना, एक्सपोनेंट 0 होगा तो 1 के बराबर आएगा। अब इन केस ए होगा एक्सपोनेंट m इंटू n, तो ये आएगा इस तरीके से। क्लियर, ये मैंने आपको एग्जाम्पल भी दी। एंड इसके बाद होगा a इंटू बी, बाहर से क्या होगा एक्सपोनेंट क्या होगा n, तो ये इसका भी एक्सपोनेंट है इसका भी एक्सपोनेंट है। क्लियर, नाउ इन केस क्या होगा बाहर से माइनस, एक्सपोनेंट माइनस होगा इस फॉर्म में होगा, तो इसका क्या होगा डिवाइड फॉर्म में होगा, तो ये रेसिप्रोकल होगा और बाहर से क्या एक्सपोनेंट आएगा प्लस। क्लियर, और जो एक्सरसाइज 1.6 थी जो हमने कल ऑलरेडी की, ये इसी पे थी। क्लियर, वो मैंने कल आपको लिटिल बिट इंट्रोडक्शन दिया था, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 इस पे है। क्वेश्चन नंबर जो 1 है वो आप कल के वीडियो में देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 भी। और आपको मैंने 4th पार्ट क्या रखा था, यहाँ पे आपको मैंने 4th पार्ट होमवर्क रखा था। क्लियर, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है बेस डिफरेंट है, यहाँ पे एक्सपोनेंट सेम है, तो बेस का क्या होगा इनटू होगा। हाँ, यहाँ पे 7 इंटू 8 रेज पावर 1/2 होगा। क्लियर, इसके बाद आज जो हमें पढ़ना है वो है लॉगरिथम। जो एक्सरसाइज नेक्स्ट है वो इसी पे बेस्ड है। तो लॉगरिथम सिंपली किसको कहते हैं, if for a positive real number a is not equal to 1, a/a raised power m is equal b, where a raised power m is equal to b, यहाँ पे m क्या है, m कोई रैशनल नंबर है। क्लियर, एंड b क्या है कोई रियल नंबर है। देन m is said to be, तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे m is the logarithm of, m is said to be the logarithm of b to the base a। m हम बोल सकते हैं logarithm किसका है b का to the base a। we can write, और हम क्या लिख सकते हैं b is equal to m log। क्लियर, अब आपको अच्छे से यहाँ पे समझ आएगा। देखिए लॉगरिथम 8 इक्वल टू 3, लॉगरिथम 8 ये है बेस 2 इक्वल टू 3। यहाँ पे हम इसको क्या बोलते हैं, ये यहाँ पे है लॉग। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे लॉग है लॉग 8 बेस 2। क्लियर, यहाँ पे लॉग 8 है, बेस क्या है बेस है 2। एक मिनट, यहाँ पे कैसे दिया है ये इन्होंने, ये देखिए 2/3 इक्वल टू 8। यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स पे आप देख लीजिएगा, मैं आपको समझाऊंगी एग्जाम्पल से। यहाँ पे क्या है, ये है एक्सपोनेंट, क्या है एक्सपोनेंट, ये क्या है दिस इज बेस, ये क्या है बेस है, और ये है लॉग। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं log 8 बेस 2, बेस क्या है बेस 2 इक्वल टू एक्सपोनेंट जो हमारा है, एक्सपोनेंट हमारा क्या है 3। क्लियर, इस तरीके से इसको लिखना है, दिस इज लॉग। आपको क्वेश्चंस कैसे दिए होंगे, आपको दिया होगा 4
जैसे 2/4 इक्वल टू 16, ये क्या है, ये लॉग है, ये है बेस, ये है एक्सपोनेंट। आपको कैसे लिखना है, log 16 ये क्या है, बेस बाय 2, बेस 2 इक्वल टू 4। दिस ऐसे आपको लिखना है। क्लियर? ये जो एक्सपोनेंट है इक्वल के बराबर लिखना है। क्लियर? अब इसके कुछ लॉज है, लॉज ऑफ लॉगरिथम। सुनिए, लॉज ऑफ लॉगरिथम। ओके, पहला जो है लॉ ऑफ प्रोडक्ट, एंड सेकंड लॉ क्या है, जो सेकंड लॉ है वो है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, सॉरी लॉ ऑफ कोशेंट, एंड थर्ड है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एंड फोर्थ है चेंज ऑफ बेस लॉ। लॉ ऑफ प्रोडक्ट पहला है, दूसरा क्या है, लॉ ऑफ कोशेंट, एंड थर्ड इज लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, एंड फोर्थ वन क्या है, चेंज ऑफ बेस लॉ। क्लियर? तो यहाँ पे पहला हम पढ़ते हैं लॉ ऑफ प्रोडक्ट। लॉ ऑफ प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे जो लॉ ऑफ प्रोडक्ट है, यहाँ पे क्या दिया गया हो, जो बेस होती है लॉगरिथम ए प्लस लॉगरिथम ए, इसका जो लॉग एम बेस ए लॉग एन बेस ए इक्वल टू किसके बराबर होता है, लॉग एम एन एम इंटू एन बेस ए। क्लियर? तो यहाँ पे क्या होगा, जो लॉगरिथम ए सॉरी लॉगरिथम एम बेस जब सेम होगी, प्लस में होगे, लॉग एम एंड लॉग एन इनकी बेस सेम है ए, तो ये क्या आएगा, लॉग एम इंटू एन बेस ए। ये कब होगा, ये तब होगा जब इनकी बेस सेम होगी। लॉगरिथम एम बेस ए लॉगरिथम एन बेस ए, बेस सेम है, किसके बराबर आ गया, लॉग एम एन बेस ए। यहाँ पे ये है इंटू में। क्लियर? एग्जाम्पल, एग्जाम्पल हम एक देते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लॉग 7 10 प्लस लॉग 7 ये क्या 11, ये किसके बराबर आएगा, यहाँ पे बेस 7 दोनों की है, तो आएगा लॉग 10 इंटू 11 बेस 7। ये क्या आएगा, log 10 इंटू 11 क्या होता है, 110 बेस 7। दिस विल बी योर आंसर। क्लियर? ये था लॉ ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर? तो कब होता है इनका प्रोडक्ट, जब क्या होगी, प्लस में होगी सेम, और बेस क्या होगा, बेस सेम होगी दो लॉगरिथम की। ये एग्जाम्पल थ्रू भी हमने कर दिया। क्लियर? नाउ ये नाउ अब आता है लॉ ऑफ कोशेंट। इसमें क्या होता, प्लस, यहां पे क्या होगा, इन केस अगर क्या होगा, लॉग एम बेस ए माइनस लॉग एन बेस ए, वो बराबर होगा लॉगरिथम एम डिवाइड बाय एन बेस ए। अगर ये होगा, लॉ ऑफ कोफिशिएंट में क्या है, लॉगरिथम एम बेस ए माइनस लॉगरिथम एन बेस ए, ये होगा, तो वहां पे क्या अप्लाई होगा, लॉगरिथम एम डिवाइड बाय एन बाय ए। अब एग्जांपल देखिए, लॉग दिया है 7 लॉग 80 बेस 7 माइनस लॉग 20 बेस 7, ये दिया है ऐसे। तो इसका क्या होगा, लॉग 80 बाई 20 बेस 7, ये क्या होगा, 20 0 0 कैंसिल, 2 1 और 2 4 आर, ये आएगा लॉग 4 बेस 7। तो पहला हमने लॉ ऑफ प्रोडक्ट पढ़ा था, जब प्लस में होगा तो
यहाँ पे मल्टीपल होगा, या माइनस में होगा तो यहाँ पे डिवाइड होगा। किसका? लॉगैरिथम्स का। जब लेकिन बेस क्या होनी चाहिए? बेस सेम होनी चाहिए। क्लियर? ये आपके दो लॉज हो गए। नाउ कम टू द थर्ड। बिंतुल आपको समझ आ रहा है? चलिए, अब हमारा थर्ड लॉ रहता है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एंड चेंज ऑफ बेस लॉ। क्लियर? ये हम कल करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज 1.7 आप निकालिए। देखिए ये इजी है। राइट द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ लॉगैरिथम। देखिए ये आपको मैंने पहले ही दिखाया कि इनको लॉगैरिथम में क्या कैसे लिखना है। 2 5 इक्वल टू 32 ये है। ये क्या है? बेस है। ये क्या है? एक्सपोनेंट है। और ये क्या है? लॉगैरिथम है। देखो इसको log 32 बेस क्या है? बेस यहाँ पे है 2, बेस 2 इक्वल टू 5 ऐसे लिखना है, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट है 5 रेज पावर 5 इक्वल टू 3125। तो यहाँ पे क्या आएगा? log 3125 बेस क्या है? बेस 5 है इक्वल टू 5। क्लियर? थर्ड पार्ट ऐसे। थर्ड पार्ट क्या है? 10 माइनस 1 इक्वल टू 0.1। आप थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट का क्या होना है। थर्ड पार्ट क्या आएगा? लॉगैरिथम 0.1 बेस क्या है? 10 इक्वल टू -1। log 0.1 ये क्या है? बेस है 10 इक्वल टू -1। आपको क्या रखना है? ये एक्सपोनेंट है जो यहां से आता है। ये क्या है? ये बेस है और ये लॉगैरिथम है। बहुत ही इजी है। ये यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दी गई है, इससे भी आप कर सकते हैं। नाउ इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हम कल करेंगे, ठीक है? एंड 3 क्लियर? और जो 2 लॉज बच गए वो भी कल करेंगे। चलिए इसी के साथ आपकी आज की क्लास खत्म होती है। अल्लाह हाफिज।